हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेरे रिवीजन नोट्स के साथ शुरू करने जा रहे हैं एक नई एक्सरसाइज नंबर सिस्टम की, जो कि है एक्सरसाइज 1.3। सो इसका हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। फर्स्ट है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि हमें इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और हमें बताना है कि ये कौन सी डेसिमल फॉर्म में है। तो ये मैंने आपको बताया है कि ये 3 टाइप की डेसिमल फॉर्म होती हैं। ये है हमारी टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस, जो मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाई थी। एंड अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके उसे देख लीजिए। इनमें मैंने वो तीनों, ये जो तीनों हमारी डेसिमल फॉर्म है, ये मैंने सारी डिटेल्स में समझाई है। सो पहली है हमारी टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग वो होती है जो वैसे कि कोई भी हमारा क्वेश्चन है वो चलता है डिवाइड होकर, तो आगे चल के थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो ये आती है हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगली होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि थोड़ी देर चल के खत्म हो जाना, एंड नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब उसका ऑपोजिट, जो चलती ही रहेगी। और रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, जैसे कि कोई नंबर आएगा, वो पॉइंट के बाद वही नंबर डिवाइड होके चलता जाएगा। जैसे कि अगर 3 है तो 0.3 फिर चलता ही जाएगा, 3 3 3 ऐसे चलता जाएगा। तो और हमारा अगली आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ना ही वो कभी खत्म होगी और ना ही वही सेम नंबर कभी रिपीट होगा। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 36/100। तो हमने 36 को डिवाइड करते तो हमारा आएगा, देखो 36 हमने ब्रैकेट के मतलब वो उसके अंदर डिवीजन वाले अंदर लिख लिया, और हमारे 3600 से छोटा था तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा लिया। तो अब हमारा 300 आ गया, तो हमने इसे डिवाइड करा तो आता है हमारा 600 बचता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 0 भी लगा दी, पॉइंट लगा था तो यहाँ पे 0 लगा दिया। तो 600 फिर 600 हो जाता है, 100 600। तो हमने फिर इसे डिवाइड कर लिया तो खत्म हो गया, ये अब टर्मिनेट हो गया। तो इसे हम लिखेंगे आंसर में 0.36। आगे चल के मतलब ये खत्म हो गया, 6 के बाद कुछ है ही नहीं। तो ये है हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम आ जाते हैं अगले में, जो कि है हमारा 1/11। सो यहाँ पे हम ब्रैकेट में 1 लिख लेंगे और बाहर 11। सो यहाँ पे हमारा जो 1 है वो छोटा पड़ रहा था, तो हमने पॉइंट लगा के इधर एक 0 ले लिया। अब ये भी छोटा पड़ रहा था क्योंकि 10 आ रहा है, वो 11, उससे 1 नंबर का गैप है। तो हमने यहाँ पे एक और 0 लगा दिया, उससे हमारे ये 100 हो गया और ये 11। सो 11 9 99, तो हमारा आ गया ये 1। अब हमने फिर से वही यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था डेसिमल, तो इसके आगे हमने 0 लगा दिया एंड एक और 0 लिया, क्योंकि ये कम पड़ रहा था 11 के आगे। तो हमने फिर से ये 0 लगाया तो हमारा आ जाता फिर से 100। अब हमने यहाँ पे 11 9 99 कर लिया, तो हमारा फिर से 1 आ जाता है। एंड अगर आप फिर से यहाँ पे 2 0 लगा दोगे और फिर 9 जा, तो ये 0 9 करते करते चलता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा 0 9 आपका। सो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इसका आंसर होगा 0.09 बार। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म कर दी। बार का मतलब कि यही सेम नंबर चलता जाएगा। अगर आप खाली 9 के ऊपर बार लगाते इसे सॉल्व करके तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 के बाद सीधा सिर्फ 9 9 नहीं चल रहा, 0909। मतलब कि जिस नंबर तक ये बार जा रहा है वो सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं आगे तक। ठीक है, तो अब हम आ जाते अपने थर्ड पे आए, वो है 4 फिर 1/8। तो वो इसको हम पहले नॉर्मल कर लेंगे। तो 8 4 32, 32 + 1 हमारा आ जाता है 33। ये हमने मिक्स फ्रैक्शन यूज करी है। सो अब हमारा बन जाता है क्वेश्चन 33/8। सो हमने 33 को अंदर रखा और 8 को बाहर। तो यहाँ पे देखो 8 4 32, ये हमने डिवाइड करा तो आता है 1। तो हमने पॉइंट लगा दिया और इधर आ गया 0। फिर हमारा अब हमने 8 1 8 लिया तो इधर 2 आ जाता है, पॉइंट लगा होता तो हमने 0 लगा दिया। एंड फिर हमारा आ जाता है 8 2 16। हमने 16 को डिवाइड करा तो आता है अपना 4। तो पॉइंट लगा होता तो हमने 0 लगा दी, तो 8 5 40 होता है। सो हमने 40 को 40 से माइनस करा तो 0।
तो अब ये हमारा आंसर आता है 4.125। तो इसका मतलब ये आगे चल के 0 आ गया, तो ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। जिस भी क्वेश्चन में डिवीजन करके उसका रिमाइंडर जब 0 बचता है ना, उसके चांसेस होते हैं कि वो हमेशा टर्मिनेटिंग ही बनेगा। ओके, सो अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है हमारा 3/13। सो यहाँ पे देखो हमने 30 को 3 को अंदर रख लिया और 13 को बाहर। सो अब हमारा यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया जिससे कि यहाँ पे एक 0 आ जाए, एंड इससे फिर हमने यहाँ पे 13 2 26 आता है, तो हमने 26 को माइनस करा तो आया हमारा 4। तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा तो एक 0 लगा दिया जिससे बन गए 40। तो अब 13 3 आता है 39, तो इसे माइनस करें तो हमारा बचता है 1। सो हमने अब इसे यहाँ पे पॉइंट लगाया और 0 लगा दिया। इसके बाद हमारा ये फिर से छोटा पड़ रहा था, तो हमने यहाँ पे एक और 0 लगा के इसे 100 बना लिया। अब ये हमारा जाएगा 7 से, जो कि आएगा 91। 91 को माइनस करते हैं तो हमारा बन जाता है 9। तो 9 को यहाँ पे देखो अभी ये फिर से छोटा पड़ रहा है, तो हमने पॉइंट लगाया हुआ है, फिर से हमने एक 0 ले लिया और ये फिर जाएगा 13 6 78। सो ये डिवाइड हुआ तो हमारा बचता है 12। सो यहाँ पे ये फिर से छोटा पड़ रहा है, तो हमने पॉइंट लगाया और 0 आ गया, तो ये हमारा आ गया अब 13 9 117। तो इससे माइनस करा तो हमारा बचता है 3। अब देखो जहां हमने क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करा था वो फिर से घूम फिर आके 3 पे आ रहा है। अगर मैं फिर से यहाँ पे पॉइंट लगाया हुआ है तो 0 ले लूं, एंड फिर ये सारी जो हमने भी कैलकुलेशन करी है फिर से रिपीट हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे 0.230669। इसके ऊपर हमने बार लगा दिया क्योंकि यही हमारे 1 2 3 4 5 6 यही हमारे 6 नंबर्स फिर से रिपीट होंगे आगे जाके। ओके, सो ये इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब हम आ जाते हैं अपने 5th डेसिमल एक्सपेंशन पे, जो कि हमारा 2/11। सो ये देखो यहाँ पे हमने 2 को अंदर लिख लिया और 11 को बाहर, तो यहाँ छोटा पड़ रहा तो हमने पॉइंट लगा के इसे 0 कर लिया। तो अब 11 1 11, तो हमारा 11 से माइनस होके आ जाता है 9। सो ये हमने 9 से 9 आगे से हमने पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 कर दिया, तो भी 90 बन चुका है। और हमने 8 लगा दिए, 11 8 से 88। सो भैया हमारा बन चुका है अपना 88। सो 90 माइनस 88 हो गया हमारा 2। तो ये भी फिर से 2 आ गया। हमने फिर से वही सेम चीज रिपीट करी, फिर से हमने 0 लगाया, फिर हमने 11 लिया, वहां से हमारा बचता है 9। फिर हमारा हमने पॉइंट लगा के 0 ले लिया, फिर हमारा 8 आता है 88, फिर हमने माइनस करा तो बचता है 2। अब मैं फिर से यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ तो 0 ले लूंगा, फिर यहाँ पे 11 1 11 करके फिर 88 आएगा, सॉरी 9 आएगा, फिर हमने पॉइंट लगाया। तो ये सेम करते करते चीजें रिपीट हो जाएंगी यही। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.18 बार, मतलब कि जो 18 आ रहा है ये रिपीट होते जा रहा है। तो ये हमारी फिर से आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट 6 पार्ट पे। सो 6 पार्ट है हमारा 329/400। सो यहाँ पे हमने 329 लिख लिया और उसके अंदर और 400 को बाहर। सो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा के इसे एक 0 ले लिया, ठीक है। अब हमारा 4 8 3200। सो यहाँ पे हमने इसे डिवाइड करा तो हमारा आ जाता है 90। हमने यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 ले लिया, फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे 400 अपना 800। सो हमने फिर से इसे डिवाइड करा तो आता है हमारा 100 इसके बीच में जो बचता है, और फिर हमने पॉइंट लगा के फिर से 0 ले लिया, अभी 1000 बन चुका है। तो हमने फिर से 2 से करा तो हमारा बचता है 800। तो अब हम करो तो 800 आता है, फिर हमने इसे डिवाइड करा तो बचता है 200। सो 200 के पीछे हमने पॉइंट लगा के 0 ले लिया, सो हमारा बन जाता है अभी 2000। सो आज अपना चल जाता है 405 2000। सो हमने इसे डिवाइड करा 2000 को तो बचता है 0। सो इसका आंसर आ जाता है 0.8225।
तो ये हमारा आ जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी देर चला फिर खत्म हो गया, तो हमारी आ जाती है डेसिमल एक्सपेंशन में, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। एंड अगर आपको इससे पहले की एक्सरसाइजेस की वीडियो देखनी तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक कीजिए। एंड अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी इस चैनल की, इस वीडियो की, इस चैप्टर की, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक कीजिए, सॉरी राइट हैंड साइड पे क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।